तो मेंटल असाइलम में थी। एक ना एक दिन तो मुझे वापस आना ही था। अरे इतनी हैरान क्यों हो? तुम अचानक ठीक हो गई या फिर मैं कभी पागल हुई ही नहीं? यही सवाल चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में? वो एक नाटक था। मेरा पागलपन एक नाटक था। हालात ने मजबूर किया था मुझे कि मैं ये नाटक करूं। अपने बच्चों के साथ दर दर की ठोकरें खाई हैं मैंने। जिल्लत और बदनामी सही है। मालिनी की वजह से समाज और पूरे परिवार में बदनाम हुई हूं मैं। हर जगह बदनाम हुई। बहुत दुख झेले हैं मैंने रिमझिम, बहुत। अब क्या चाहती हो? इज्जत की जिंदगी। हमसे क्या चाहती हो? अविनाश की जिंदगी में जो तुम्हारी जगह है वहां खुद को देखना चाहती हूं मैं। अविनाश की जिंदगी में जो तुम्हारी जगह है वहां खुद को देखना चाहती हूं मैं। अपने माथे पर लगे उस कलंक को मिटाना चाहती हूं मैं। और वो सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है, अगर अविनाश मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। ये संभव नहीं है। जिस दिन मैंने अपना हक हासिल करने का इरादा किया था उसी दिन मैं जानती थी कि ये संभव नहीं। इसीलिए असंभव को संभव बनाने के मैंने सारे प्लान तैयार कर लिए। एवरीथिंग इज प्री प्लान, वेल प्लान। मेघा का? तुम्हारी मेघा को मैंने ही कोयल बनाकर तुम्हारे यहाँ भेजा था, और मंत्रा और महान को उनका हक दिलाने के लिए मैंने ये पागलपन का नाटक किया। मेघा कहाँ है? अरे इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा इंतजार करो। मैंने भी बहुत लंबा इंतजार किया है। देखो श्वेता, हमने तुमसे जो वादा किया था हमने वो पूरा किया। मंत्रा और महान हमारे घर में है, इज्जत से रह रहे हैं, उन्हें उनका हक मिलेगा। बच्चों को तो तुमने उनका हक दिलवा दिया, लेकिन उन बच्चों की माँ के बारे में नहीं सोचा। मेरी कोई गलती नहीं होने के बावजूद मैंने ये सारे दुख झेले। क्या मिला मुझे जिंदगी से? कुछ नहीं। न परिवार का सुख, न पति का सुख, न सुहागन होने का सम्मान। जब मैं अविनाश के बच्चे की मां बनने वाली थी तो किसी ने नहीं अपनाया मुझे। जब तुम्हारा घर छोड़कर मैं अपने घर गई तो अपना सब कुछ खो दिया मैंने, सब कुछ। न कोई सहारा बाकी रहा, न कोई हमदर्द। लेकिन अब मैं थक चुकी हूं। अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी इज्जत और चैन से जीना चाहती हूँ। अब मुझे सिर्फ अपने बच्चों का ही नहीं, अपना भी हक चाहिए। मुझे अविनाश की पत्नी का, उस घर की बहू का दर्जा चाहिए, और वो दर्जा मुझे तुम दिलवाओगी रिमझिम। हम तुम्हारी और कोई बात नहीं सुनना चाहते। मेघा कहाँ है? हमें मेघा से मिलना है। मेघा से मिलना है? देखना चाहती हो वो कहाँ है, किस हाल में? आओ। श्वेता, ये तुम क्या कर रही हो?
तुम मेघा के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? श्वेता, तुम क्यों कर रही हो ऐसा? हमारी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज इसके साथ ऐसा मत करो। क्या दुश्मनी है तुम्हारी उससे? You're right, रिमझिम। इससे तो मेरी कोई दुश्मनी है ही नहीं। इसीलिए तुमने देखा नहीं कितनी आराम से रखा है मैंने इसे, ताकि इसे घर की याद ना आए, तकलीफ ना हो, कोई दर्द ना हो। इसीलिए मैंने उसे ड्रग का एक डोज दे दिया, ताकि वो एक अलग दुनिया में पहुंच जाए जहां उसे कुछ भी याद नहीं रहे। और जब तक मेघा हमारे कब्जे में है, मैं उसे ऐसे डोसेस देती रहूंगी और फिर वो ड्रग एडिक्ट हो जाएगी। एंड यू नो व्हाट, ये लत बहुत ही खतरनाक है। प्लीज श्वेता, मेघा के साथ ऐसा मत करो। उसे ड्रग एडिक्ट मत बनाओ। उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज। गुड, वेरी गुड। ये तुम दोनों के लिए अच्छा है। अब ध्यान से सुनो कि तुम्हें करना क्या है। तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, लेकिन हमारी मेघा को कुछ नहीं होना चाहिए। उसे तुम हिफाजत से रखोगे, वादा करो। वादा। तुम मेरा काम ईमानदारी से करो, एंड आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हारी मेघा का ख्याल रखूंगी। ये तुम दोनों के लिए अच्छा है। रिमझिम आंटी, आपसे कुछ बात करनी थी। समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूं, लेकिन गर्व के लिए मेरे दिल में काफी सिंपैथी है आंटी। मन में गिल्ट भी है कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह कहीं ना कहीं मैं ही हूं। आंटी, मैं गर्व की तकलीफ अच्छी तरह समझ सकता हूं। वो बहुत अकेला है इस वक्त। मैं आपसे इतना चाहता हूं कि आप उसकी मदद करें आंटी। कुछ ऐसा करें कि वो अपनी पुरानी यादें भूलकर नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर सके। ये तो अच्छी बात है विकी, कि तुम गर्व के बारे में इतना सोचते हो। अच्छा हो गया कि तुम भी यहाँ आ गई ईशा। मुझे तुमसे भी कुछ बात करनी थी। मैंने सब सुन लिया है। ये अच्छी बात है कि तुम्हें गर्व से इतनी सिंपैथी है। मुझे भी उसकी फिक्र है। हाँ, तुम लोगों को गर्व से मिलना चाहिए। शायद तुम लोगों से मिलने के बाद उसकी टेंशन थोड़ी कम हो जाए, वो अपनी पुरानी बातें भूल जाए। वरना तुम लोग देख लो, जो ठीक समझो वो कर लो। क्या हुआ आंटी?
आप इतनी परेशान क्यों हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ईशा, गर्व से मिलने हम दोनों साथ जाएंगे। रिमझिम, रिमझिम क्या बात है? सब ठीक है ना? हमें आपसे कोई जरूरी बात करनी है अविनाश। इससे पहले मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। राकेश भैया रोम ने महान को कंपनी में एक्सेप्ट कर लिया। इनफैक्ट महान ने अपनी काबिलियत एक ही दिन में साबित कर दी है। आई एम सो हैप्पी, यू नो। अविनाश, हमें इसी मामले में आपसे कुछ बात करनी थी। राकेश भैया ने और ओम ने मंत्रा और महान के लिए जो कुछ भी किया है अविनाश, वो सिर्फ आपको बहलाने के लिए है, ताकि आप कोई और डिमांड्स ना करें। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वो आपके इमोशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपको गुमराह कर रहे हैं अविनाश। मंत्रा और महान को छोटी मोटी खुशियां देकर उनका एक्चुअल हक उन्हें नहीं देना चाहते। दरअसल राकेश भैया खुशी नहीं है कि वो दोनों इस घर में हैं। इसका मतलब है महान को कंपनी में एक्सेप्ट करने का सिर्फ एक दिखावा था। कहते हुए अच्छा नहीं लगता अविनाश, लेकिन राकेश भैया के दिल में खोट है। देखिए, हमारी मेघा अब इस दुनिया में नहीं है। हमें जो कुछ भी करना है वो मंत्रा और महान के लिए करना है। तो हमारी मेघा का हक भी उन दोनों को ही मिलना चाहिए। आपको राकेश भैया से बात करनी होगी। मंत्रा और महान का हक मांगना होगा। रिमझिम, इन सब बातों का ये सही वक्त नहीं है। यही सही वक्त है अविनाश, वरना राकेश भैया को फिर और कोई बहाना मिल जाएगा कि कोई नई मुसीबत है और वो फिर बात को टाल जाएंगे। और अगर आप बात नहीं कर सकते तो हम अपना हक मांगेंगे। रिमझिम, हेलो रिमझिम, कैसी हो? तुम्हारी मेघा तुम्हें बहुत याद करती है। श्वेता, मेघा को कुछ नहीं होना चाहिए। ये फैसला करना तो तुम्हारे हाथ में है। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जिसलिए तुमने हम सबको यहाँ बुलाया? ऐसी कौन सी जरूरी बात करना चाहती हो रिमझिम? आप सबसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल? कैसा सवाल? महान और मंत्रा के बारे में। महान और मंत्रा के बारे में क्या कहना चाहती हो तुम? कल को अगर हम और अविनाश नहीं रहे तो महान और मंत्रा का क्या होगा? कौन देखेगा? कौन संभालेगा उनको? रिमझिम, तुम्हें क्या लगता है हम लोगों को उनकी फिक्र नहीं है? आदमी की नीयत बदलते देर नहीं लगती भाभी। क्या भरोसा, कल अगर किसी ने महान और मंत्रा का ख्याल नहीं रखा तो? हम चाहते हैं कि महान और मंत्रा को उनका हिस्सा मिल जाए। कौन से हिस्से की बात कर रही हो तुम रिमझिम? ये क्या कम है कि हमने अपनी कंपनी में महान को अपने साथ रखा हुआ है? उसकी जिम्मेदारी तो उठा ही रहे हैं ना हम। उसे नौकर बनाकर? अपनी कंपनी में उसे आपने नौकर बनाया है राकेश भैया। अगर उसे आप जिम्मेदारी उठाना कहते हैं तो हम ऐसी जिम्मेदारी नहीं मानते। रिमझिम, जब हम लोग उन्हें इस घर में रहने की जगह दे सकते हैं तो उन्हें इस प्रॉपर्टी में भी उनका हिस्सा मिलेगा। लेकिन कब? कब से क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब है कि ये हिस्सा हमें आज चाहिए। इसका मतलब है तुम्हें हमारी बात पर कोई भरोसा नहीं है। अगर आप ऐसा समझना चाहते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है। देखो रिमझिम,
मैं तुमसे वादा करता हूं कि उन्हें उनका हिस्सा मिलेगा। हमें हिस्सा चाहिए बाबूजी, वादा नहीं। हमें हिस्सा चाहिए बाबूजी, वादा नहीं। रिमझिम, चिल्लाइए मत बाबूजी। आपकी क्या इन्वॉल्वमेंट है इस कंपनी में? क्या करते हैं आप? कौन सा डिसीजन लेते हैं? सारे डिसीजंस राकेश भैया लेते हैं, तो ये फैसला भी राकेश भैया को ही करना पड़ेगा। आपकी क्या इन्वॉल्वमेंट है इस कंपनी में? क्या करते हैं आप? कौन सा डिसीजन लेते हैं? क्या कहा? मैं इस घर के लिए कुछ नहीं हूं? मेरी किसी बात की कोई अहमियत नहीं? ये तू कह रही? ये तू कह रही? ठीक ही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। मेरी अब कोई औकात नहीं। बाबूजी, बस बस रिमझिम, बस। और कोई भी मुझसे सहानुभूति जताने नहीं आएगा।